हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का जो है मॉडल पेपर इस समय स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों का आज कौन सा भाग है? तो आज आप लोगों का पार्ट जो है 7 है। पार्ट 7 कौन सा है? तो अति लघु वाला सेक्शन अभी आप लोगों का स्टार्ट किया, जैसे यानी कि पार्ट 5, 6 और आज पार्ट 7, ये 3 वीडियो जो है आप लोगों का अति लघु का है, जो कि 2 नंबर का होता है स्टूडेंट। और जो है 4 वीडियो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का है। जो बच्चे आज मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए अपनी जो है टोटल जो है 6 क्लास आप लोग पूरा करके आज 7वें क्लास को भी आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने से आप लोगों को बेनिफिट यह है कि आप लोग एक सेमेस्टर में जुड़े हैं तो आप लोग को टोटल चारों सेमेस्टर की मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यानी चारों सेमेस्टर में आप लोगों को एग्जाम से पहले जो है मॉडल पेपर मिल जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है मतलब चाहे वो फूड न्यूट्रिशन से होम साइंस कर रहे हैं या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से, आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो है कॉमन होगा। तो फर्स्ट पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर कौन सा ये फर्स्ट है। पेपर का नाम क्या है? रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी। ये आप लोगों का सेक्शन कौन सा है स्टूडेंट? याद रखिएगा सेक्शन 7, सॉरी पार्ट कौन सा? 7 है। और सेक्शन कौन सा हम स्टार्ट किए हैं? ए, अति लघु वाला। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न हमारा क्या है आपका? तो सूचनाएं क्या होती हैं, ठीक है। यानी सूचना या तथ्य क्या होता है, आपको ये पूछ रहा है। तो देखिए शोध में जो है 2 प्रकार की सूचनाओं या तथ्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी तथ्य या सूचना, दूसरा क्या होता है आपका द्वितीयक तथ्य या सूचनाएं होती हैं। प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता है। याद रखिएगा कि हिंदी इंग्लिश में इसको प्राइमरी बोलते हैं और द्वितीयक को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। तो देखिए प्राथमिक तथ्य क्या होता है? तो प्राथमिक तथ्य प्राथमिक इस अर्थ में होते हैं कि उन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से प्रथम बार एकत्रित करता है या निरीक्षण करता है, ठीक है। यानी जो प्राइमरी डाटा है तो उसका जो है शोध कार्य में क्या होता है? सिर्फ एक ही बार उसका मतलब प्रयोग किया जाएगा, बार बार नहीं होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डाटा जो होता है तो उसका हम प्रयोग जो है अपने शोध कार्य में कई बार कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखिए हम सेकेंडरी डाटा के बारे में देखते हैं। तो सेकेंडरी डाटा आपका क्या कह रहा है कि द्वितीय तथ्य वे सूचनाओं और आंकड़े हैं, ठीक है। द्वितीय तथ्य क्या है? वे सूचनाएं और आंकड़े हैं जो कि अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों, रिपोर्ट, सांख्यिकी, पांडुलिपि, पत्र, डायरी, टेप, वीडियो कैसेट, इंटरनेट आदि से क्या होता है? प्राप्त होता है। जो सेकेंडरी डाटा क्या होता है स्टूडेंट? जैसे किताब हो गए, ठीक है। आप लोग जैसे 6 सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया होगा, तो जो आप तथ्य लिए होंगे तो किताबों से लिए होंगे, मैगजीन से लिए होंगे, ठीक है, न्यूज़ चैनल से लिए होंगे। तो ये सब क्या? सब आपका जो है सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा, यानी द्वितीय तथ्य के अंतर्गत आएगा। और जो प्राथमिक जो होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जाकर प्रत्यक्ष रूप से फील्ड से जो है सैंपल लेते हैं, यानी लोग से कांटेक्ट करके कोई क्वेश्चन पूछ कर जो है अपने भाषा में लिखते हैं, वही क्या है? हमारा प्राइमरी होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीयक तथ्य को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। दोनों तरह से आ सकता है, परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए, दोनों तरीके से आ सकता है। तो याद रखिएगा द्वितीय तथ्य हमने अभी आपको क्या बताया कि जैसे डायरी हो गया, ठीक है, टेप हो गया, वीडियो कैसेट हो गया, ये सब क्या है? सब आपके जो है सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं। तो पीवी यंग के अनुसार जो है द्वितीय तथ्य की परिभाषा क्या है? तो देखिए द्वितीय तथ्य वे तथ्य हुए होते हैं, ठीक है, वे होते होगा यहाँ पे। द्वितीय तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो या जिनका प्रसारण अधिकारी
उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं, वे तथ्य होते हैं जो मौलिक स्रोतों से क्या है, एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो। यानी उसको क्या है, फिर से दोबारा हम मतलब एक बार हो गया, फिर दोबारा क्या, उसके बाद फिर हम उसको काम में ले लिए, वही हमारा क्या है, सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक तथ्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीयक तथ्य में अंतर क्या होता है। यानी प्राथमिक तथ्य या द्वितीयक तथ्य कहते किसे स्टूडेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में आपके जो है लघु क्वेश्चन में और अति लघु दोनों में आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राथमिक तथ्य अधिक मौलिक माना जाता है, जबकि द्वितीयक तथ्य क्या होता है, कम मौलिक माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक तथ्य क्या होता है, इसको हम अधिक मौलिक मानते हैं, यानी अधिक इसको प्योरिटी दिया जाता है, और द्वितीयक तथ्य को क्या है, कम मौलिक माना जाता है। दूसरा क्या है आपका, प्राथमिक तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से कम विश्वसनीय होते हैं। यानी कहने का मतलब क्यों अधिक विश्वसनीय है स्टूडेंट, क्योंकि इस पर क्या है, पहले से काम नहीं किया गया, आपने पहली बार में उसको लिया। ठीक है, पहली बार और एक ही बार लेते हैं, बार बार नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ द्वितीयक आती है वहाँ पे क्या होता है, हम बार बार मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से यानी तुलना की दृष्टि से क्या होता है, वो कम विश्वसनीय होता है। तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका, कि प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं। प्राथमिक तथ्य नवीन का मतलब क्या, नया होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य संकलित किए जाने के कारण क्या होते हैं, पुराने होते हैं। तो सही, जाहिर सी बात है, ये बात भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम एकत्रित करके रखे रहेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो पुराना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्राथमिक तथ्य क्या है, नवीन होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं, संकलित होने के कारण वो क्या है, कुछ समय बाद जो है पुराने हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, कि प्राथमिक तथ्य का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है। यानी जो आपका प्राथमिक डाटा है उसका प्रयोग क्या, सिर्फ एक बार करते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य का प्रयोग क्या होता है, बार बार किया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जो सेकेंडरी डाटा होता है स्टूडेंट, वो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया। तो पांचवा देखिए पॉइंट क्या है आपका, कि प्राथमिक तथ्य का संकलन शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में होता है, जबकि द्वितीयक तथ्य का संकलन अन्य के द्वारा या उपयोग किए गए होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कि जो प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक जो हम ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, हम अपने दिशा निर्देश में कर रहे हैं। और जो द्वितीयक तथ्य होता है तो संकलन, क्योंकि द्वितीयक तथ्य क्या है, पहले से उसको मतलब संकलित कर दूसरे के द्वारा क्या होता है, किया जाता है, या दूसरे के द्वारा उपयोग किया हुआ चीज़ों को क्या करते हैं, उपयोग में लाया जाता है दोबारा। तो वो क्या है, वो जो है दूसरे के निर्देशन में होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट छठा हमारा क्या कह रहा है, कि छठा है कि आवश्यकता के अनुसार शोधकर्ता अध्ययन के आवश्यकता अनुसार तथ्य संकलित करता है, जबकि क्या है, द्वितीयक तथ्य में शोधकर्ता को पूरी तरह द्वितीयक तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा में क्या करता है, जो शोध करता है यानी जो खोज करता है, वो क्या है, अपने अध्ययन के अनुसार जो है मतलब डाटा को संकलित कर सकता है। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, कि जो शोध करता होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, वो सेकेंडरी डाटा पर ही निर्भर रहता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगला पॉइंट नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए साक्षात्कार के जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम देखिए साक्षात्कार का मतलब समझते हैं। साक्षात्कार को क्या कहते हैं, इंटरव्यू। तो जैसे क्या होता है, इसमें क्या है, आमने सामने मतलब बैठे रहते हैं एक्सपर्ट जो है, एक साइड रहता है, एक साइड क्या होता है, शोधकर्ता बैठा रहता है। एक्सपर्ट के द्वारा जो है मतलब शोधकर्ता से प्रश्न किया जाता है, शोधकर्ता क्या प्रश्नों का उत्तर देता है, वही क्या है, हमारा इंटरव्यू होता है या साक्षात्कार होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, जॉब करने से पहले क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, तब देखिए इसके उद्देश्य क्या होता है। पहला क्या है आपका, व्यक्तिगत सूचनाएं, यानी जो है व्यक्तिगत का मतलब क्या, कि पर्सनल आके सूचनाएं देना। दूसरा क्या है आपका, प्रत्यक्ष संपर्क, यानी जो है
यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब क्या हुआ, फेस टू फेस मतलब संपर्क करना। तीसरा क्या है, अवलोकन संभव यानी देखना संभव। अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना होता है, तो देखना संभव होता है। फिर क्या है, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी, तो ये भी बात सही है कि समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है। फिर क्या, पांचवा क्या है, उपकल्पना निर्माण, ठीक है, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करने में जो है साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर क्या है, आपका गुणात्मक तथ्यों के लिए, ठीक है। फिर क्या, अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन के लिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या है, आपका जो है साक्षात्कार का उद्देश्य होता है, या साक्षात्कार इनके लिए जो है जरूरी होता है, ठीक है। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होने चाहिए। तो क्या है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के निम्न गुण होते हैं। पहला क्या होना चाहिए, निष्पक्षता, यानी जो साक्षात्कार करता है वो क्या हो, निष्पक्ष हो, मतलब ये मतलब पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके अंदर कुशलता की भी गुण होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, चतुरता भी उसके अंदर होनी चाहिए। चौथा क्या है, बौद्धिक ईमानदारी, ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। पांचवा क्या है, विनम्रता, जो साक्षात्कार करता है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। छठवां क्या है, उसके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, ठीक है। सातवां क्या है, आपका कठिन परिश्रमी होना चाहिए। आठवां क्या है, मिलनसार व्यक्ति, ठीक है, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा हो, मिलनसार वाला। अगर मिलनसार व्यक्तित्व का है तो जो है मतलब उसको किसी भी तरह का साक्षात्कार करने में, लोगों से पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, यानी वालिस तथा रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यानात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं, ठीक है। तो जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सांख्यिकी का मतलब होता है गणना या गिनती, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, अनाज के बदले अनाज, मतलब पहले मुद्रा का ध्यान नहीं था तो अनाज के बदले अनाज वो करते थे। हाँ, बाद में क्या हुआ, मुद्रा आई। तो यहाँ पर क्या है, तो वेलिस और रॉबर्ट्स ने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि जो मतलब सांख्यिकी के जो तथ्यों के परिमाणात्मक जो पहलू होते हैं उसको क्या है, संख्यानात्मक या विवरण होता है, जिसमें क्या करते हैं, मदों की हम गिनती या माप के रूप में उसे हम किसी के सामने जो है व्यक्त कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सहभागी निरीक्षण क्या है। देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें। शेयर जितना अधिक होगा स्टूडेंट, उतने ही बच्चे इस चैनल को जानेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इसी चैनल पर जो है बीए और बीएससी जो होम साइंस कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, बीए बीएससी का भी हमने मिड टर्म का जो है मतलब कौन सा पेपर, मिड टर्म का पेपर जो है कल जो है इनका मॉडल पेपर हमने दिया है। तो अगर आपके छोटे जो है बहन हैं, अगर होम साइंस वो पढ़ रही हैं तो उनको आप ये चैनल दे दीजिए और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। हम जो है आप लोगों का मतलब होम साइंस के अलावा जो है माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी बीए वालों को पढ़ा रहे हैं और को करिकुलर भी हमने उनको दे दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप अपने जो है छोटे बहन को, भाई को करिकुलर के लिए जो है इधर उधर उनको भटकना न पड़े। इस चैनल पर जो है को करिकुलर की क्लासेस जो है पहले से जो है लगी हुई हैं। आइए अब हम आप बात करते हैं आपका सहभागी निरीक्षण क्या होता है। तो देखिए उत्तर क्या है, सहभागी निरीक्षण। तो सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता अवलोकित समूहों का सदस्य बनकर उसमें घुल मिल जाता है और अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट नहीं करता। इस प्रकार समूह की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेता हुआ समूह के वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करता है, ठीक है। सहभागी का मतलब क्या हुआ, सहभागी का मतलब ही हुआ कि उसमें भागीदारी बनना। तो जो मतलब यहाँ पर क्या है, निरीक्षण करता जो होता है वह क्या करता है, वह अपने मतलब अपने आप को माने प्रकट नहीं करता, लेकिन समूह में जुड़कर क्या करता है, वहाँ पे सारे उनके कार्य को ऑब्जर्व करना, उनके काम करने की प्रणाली को देखना, मैंने जितने भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें क्या करता है, वह भाग लेता है, ठीक है। तो इसी सहभागी
निरीक्षण को परिभाषित किया है किसने? गुड एंड हॉट के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया है कि इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि निरीक्षणकर्ता अपने उद्देश्य को प्रकट किए बिना समूह का सदस्य मान लिया जाता है। ठीक है, यानी वो किस उद्देश्य के कारण मतलब समूह से जुड़ा है, यह मतलब अपन शो नहीं करता है, लेकिन उसको सदस्य मान लिया जाता है। यही क्या है? आपका सहभागी निरीक्षण होता है। दूसरा क्या है? मोजर और कैटल के अनुसार। तो मोजर और कैटल के अनुसार क्या है कि इस विधि द्वारा निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या संगठन के दैनिक जीवन में प्रवेश करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जो है निरीक्षण अवलोकन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, सहभागी निरीक्षण बोलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है? शोध अभिकल्प या प्ररचना। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसर्च डिजाइन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए आप उत्तर है कि अभिकल्प या शोध अभिकल्प प्ररचना शब्द का अभिप्राय पूर्व निर्धारित रूपरेखा से है। यानी पहले से क्या है, किसी भी कार्य करने की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिकल्प बोलते हैं या प्ररचना। प्ररचना का मतलब ही हो रहा है कि प्र का मतलब ही क्या होता है? पहले से रचित हुआ। ठीक है, तो उसका क्या है मतलब? अभिप्राय पूर्व निर्धारित रूपरेखा से है। शोध अभिकल्प का कार्य शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करना है। शोध अभिकल्प का कार्य क्या होता है? शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करना। एक अच्छी शोध प्ररचना सामग्री के संकलन की त्रुटियों को कम करके मानवीय श्रम की बचत भी करती है तथा बाद में आने वाली त्रुटियां या कठिनाइयों की संभावना ठीक है प्रयोग पहले ही समाप्त कर देती है। संभावना प्रयोग जो है पहले ही क्या करती है? समाप्त कर। जैसे कि आप छोटा सा एक एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट, जैसे हमें घर बनाना है। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल क्या है? हमें घर बनाना है तो हम क्या करते हैं? पहले हम घर के अपने अपने दिमाग से क्या है रूपरेखा बना लेते हैं कि हाँ उसमें क्या है, ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा, बालू लगेगा, गिट्टी लगेगा। ठीक है, ऐसे किचन होना चाहिए, ऐसा मतलब बेडरूम होना चाहिए। सब क्या अपने दिमाग में हम लोग क्या है एक रूपरेखा बना ली। फिर उसके बाद क्या, उसके आधार पर हम अपने बजट और अपने सामग्री के आधार पर क्या करते हैं? नक्शे वाले को जो है जमीन दिखा देते हैं और उनको सौंप देते हैं। तो फिर क्या करते हैं? तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जो है नक्शा वाला जो होता है वो क्या करता है? घर का मैप तैयार कर देता है, जिससे क्या होती है हमें मतलब जो है घर बनाने में सुविधा होती है। और अगर मान लीजिए हमको उसमें संशोधन करना है कि नहीं मत जो है किचन इस साइड होना चाहिए, बेडरूम इस साइड होना चाहिए, डाइनिंग रूम इस साइड हो, तो क्या हुआ? हम उसमें फिर से संशोधन करके बना लिए ना। तो यही आपका क्या है? शोध अभिकल्प है या प्ररचना होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि सेल्टिज, जहोदा तथा अन्य के अनुसार, यानी सेल्टिज जो है, जहोदा और दूसरे मैंने कई साइंटिस्ट जो है मिलकर इसकी परिभाषा उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने बताया कि शोध प्ररचना होगा। ठीक है, प्ररचना नहीं होगा। ठीक है, प्ररचना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। शोध प्ररचना आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण की दशाओं की उसे दशाओं की उस होगा उस व्यवस्था को कहते हैं जिसका लक्ष्य शोध के उद्देश्य की प्रासंगिकता तथा शोध विधि की मितव्ययता का समन्वय करना होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो शोध प्ररचना होती है वो क्या करती है मतलब आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण की जो दशाएं होती हैं, दशाओं में जो उनको व्यवस्थित किया जाता है उसमें कैसे मितव्ययता यानी कम खर्चे में कैसे हम डाटा का कलेक्शन कर लें, यही क्या है? शोध अभिकल्प होता है। ठीक है, आइए अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर जाने से पहले स्टूडेंट आप लोग अभी पता है कि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो उसको आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस बटन दबा देंगे, घंटी जैसा जो आकार होता है उसको दबा देंगे। मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जो है आसानी से पहुँच जाएगी। और आपके जो छोटे भाई बहन जो भी BA या BSc या BCom, ठीक है, BA BSc BCom या फिर BBA, ठीक है, ये क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको आप ये चैनल दे दीजिए। इस चैनल पे जो है आपका उनका को करिकुलर पढ़ाया जाता है। पूरी क्लासेस जो है को करिकुलर की लगी हुई हैं स्टूडेंट पहले से ही। और जो बच्चे हैं होम साइंस पढ़ रहे हैं
उनको भी होम साइंस में भी यहाँ पे क्या होगी, उनको जो है क्लासेस आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है। आगे देखिए, नवा प्रश्न हमारा क्या है कि एक अच्छी शोध अभिकल्प की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, एक अच्छी शोध अभिकल्प की विशेषताएं क्या होती है, मतलब निम्न होती हैं। ठीक है, निम्न विशेषताएं देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों को इस वीडियो में कैसे प्रश्न को लिखना ये मेथड भी बता रहे हैं। जैसे हम लिखते जा रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया, बस आपको उसी तरह से हूबहू आप लोगों को क्या करना है, बस उसी तरह से कॉपी पे उतार देना है। तो देखिए, इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो पहला जो है क्या है कि शोध विकल्प कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, यह उपयुक्त तथा विश्वसनीय सामग्री का संकलन से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो भी सुविधा संपन्न जो साधन है उससे क्या होना चाहिए, उससे परिपूर्ण होना चाहिए, और उसमें क्या है, विश्वसनीयता पाई जानी चाहिए। तीसरा क्या है, यह कार्य कुशल होनी चाहिए। यानी जो शोध विकल्प हो उसका क्या है, शोध कार्य में जो है उपयोग होना चाहिए, ताकि शोध के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगला हमारा क्या है, चौथा क्या है, यह मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब क्या है कि कम खर्चीला होना चाहिए, ताकि उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अंतर्गत ही संपूर्ण शोध को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, ये क्या है, ये आपके शोध के मतलब जो है विशेषता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक देखिए 9 क्वेश्चन आप लोगों का जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अभी मेरे जो थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो प्लीज़ जो है वेट करेंगे, उनकी क्लास जो है बहुत जल्दी ही, हम कोशिश है कि 20 नवंबर से उनकी भी क्लास हम आप लोगों को देंगे। पीजी जो थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास जो है 20 नवंबर से लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्ट जो है आपका पार्ट 8 पार्ट 9, ये 2 वीडियो आप लोगों को हम शॉर्ट देंगे। यानी लघु उत्तरी प्रश्न आप लोगों को जो है 2 वीडियो और हम दे देंगे। यानी टोटल आपका 9 to 10 वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो है कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़ सीरीज मत खरीदिएगा, आप लोग सिर्फ चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आप लोगों का बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या है 8 और सॉरी आज 7वां है ना, 8 और 9 और 10 जैसे देखते हैं, अगर 2 में, अगर 8 और 9 2 में अगर कंप्लीट हो जाता है तो 2 में लघु क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, तो 3 वीडियो और आप लोगों को देंगे, तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए। ठीक है, बोरिंग के साथ मत पढ़िए, एंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी को अपने आगे कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।